नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा और आप देख रहे हैं अमर उजाला। हरियाणा में निकाय चुनाव चल रहे हैं। निकाय चुनाव के बीच कांग्रेस ने एक बड़ा सनसनीखेज आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि पंचकुला नगर निगम में करीब करीब 17,000 वोट ऐसे हैं जो डुप्लीकेट हैं। कई बार देखा गया है कि इतने मतों से ही फैसला हो जाता है हार जीत का। तो ये काफ़ी बड़ी संख्या है और इसका चुनाव पे क्या असर पड़ने वाला है, इसे जानने के लिए हमारे बीच दो साथी मौजूद हैं। हमारे बीच कुलदीप शुक्ला जी हैं, जो कांग्रेस को कवर करते रहे हैं, और हमारे साथ पंचकुला के ब्यूरो चीफ दीपक शाही जी भी मौजूद हैं। तो दोनों से जानेंगे कि इस आरोप का चुनाव में क्या असर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले कुलदीप जी के पास चलते हैं। कुलदीप जी, बताइए कि जो कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि 17,000 डुप्लीकेट वोट हैं, आखिर आधार क्या है इनका? देखिए, जो कांग्रेस ने इस आरोप लगाए हैं, इस आरोप का जो आधार है, उन्होंने सीधा ही जो मतदाता सूची है उसको पेश करते हुए लगाया हुआ है। बाकायदा इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जो राज्यसभा सदस्य हैं रणदीप सुरजेवाला और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के राव नरेंद्र। तो उन्होंने सीधा इसमें स्पष्ट किया है कि इसका आधार यही है कि जो चुनाव आयोग ने मतदाता सूची जारी की है उसमें ही नामों की डबलिंग की गई है। तो जो दोहराव किए गए नाम, उनमें अगर हम बताएं तो तकरीबन 8500 मतदाताओं का दोहराव करते हुए लगभग 17,086 जो है डुप्लीकेट मतों को इन्होंने उजागर किया है, अंडरलाइन करते हुए चुनाव आयोग को शिकायत भी दी है। तो शिकायत देने के बाद अब पंचकुला के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो अपनी जांच कर रहे हैं, और कल रात में उन्होंने बताया भी था मीडिया कर्मियों को कि इसके लिए कई टीमें बना दी गई हैं जो जांच कर रही हैं। तो दीपक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक इस मामले में क्या हुआ है, पंचकुला प्रशासन और रिटर्निंग अधिकारी ने क्या जांच की है, जांच में क्या तथ्य सामने आए हैं? अभी हाल ही में पंचकुला उपायुक्त से बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि जो भी जांच की गई है उसमें पारदर्शिता है। पहले जो वोटर लिस्ट जारी किया गया था वो बिल्कुल सही है और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो क्या हम मान के चलें कि जो कांग्रेस के आरोप है वो बेबुनियाद है? अब हालांकि तो ये तो प्रशासन कह रही है कि अपने तरफ से कि हमने पहले ही लोगों को मौका दिया था कि अगर कहीं भी कोई त्रुटि है तो उसको लोग आकर सही करा लें। तो क्या दीपक जी, एक सवाल उठता है कि क्या चुनाव जब 10 मई को होने वाले हैं, 2 दिन बचे हैं, क्या मतदान से पहले कितने समय पहले तक इसकी त्रुटियां दूर करवाई जा सकती हैं? हालांकि नामांकन के अंतिम चरण में जो भी त्रुटियां होती हैं उसको दूर किया जाता है। अब वो समय सीमा निकल चुका है। इसको लेके चुनाव आयोग जो है इसकी मामले की जांच कर रहा है और इसमें जो भी वैकल्पिक व्यवस्थाएं होंगी वो अपनी तरफ से चुनाव आयोग पूरी करेगा। कुलदीप, आप ये बताएं कि पंचकुला का तो सवाल उठता है कि पंचकुला में जो गड़बड़ियां हुई उन्होंने बड़े जोर शोर से कांग्रेस ने उठाया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी एक आशंका उन्होंने व्यक्त की थी कि सोनीपत और अंबाला में भी ऐसी गड़बड़ियां हो सकती हैं। क्या कांग्रेस के पास इसका कोई सबूत है, या फिर उन्होंने चुनाव रिटर्निंग अधिकारी सोनीपत या अंबाला के को शिकायत दी हो? ऐसी कोई बात सामने आई है इधर? जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इन्होंने किया रणदीप सुरजेवाला और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने, तो उन्होंने बड़े स्पष्ट तौर पे कहा था कि 3 निकायों में चुनाव है, पंचकुला, अंबाला और सोनीपत। तो फिलहाल तो पंचकुला में हमारे कार्यकर्ताओं ने इसको पकड़ा है, इस पे काम किया है, इसको उजागर किया है। लेकिन अंबाला और सोनीपत की बात करें तो उस पर इन्होंने आशंका जाहिर की। आशंके के आधार पे ही इन्होंने जो राज्य चुनाव आयोग में शिकायत की है उसमें इस बात का जिक्र भी किया हुआ है कि पंचकुला के अलावा अंबाला और सोनीपत के मतदाता सूचियों की भी जांच किया जाए। आपको एक बात और बता दूं इसमें कि फिलहाल जो कांग्रेस ने दावा किया है कि 17,086 मत डुप्लीकेट हुए हैं, इसके अतिरिक्त कांग्रेस ने ये भी कहा है कि अगर मतदाता सूची की बारीकता से जांच की जाए तो ये संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि इन्होंने 2 लाख मतों की जांच की है और पंचकुला में 2 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। दीपक, आप बताएं मुझे कि आरोप तो कांग्रेस बार बार लगाती रही है, विधानसभा चुनाव के बाद भी आरोप लगाए थे वोट चोरी के, और निकाय चुनाव में भी सनसनीखेज तरीके से आरोप लगा दिए। तो क्या मतदाताओं के बीच
ऐसी वोट चोरी को लेकर कोई चर्चा है या फिर इसका कोई असर दिखाई दे रहा है? क्या गतिविधियां चल रही हैं? जब से मीडिया में खबरें आई हैं उसके बाद से आमतौर पर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। सोशल मीडिया पे भी इसकी चर्चा हो रही है, लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा कर रहे हैं। लोग अब प्रशासन से पारदर्शिता की उम्मीद लगाए बैठे हैं और लोगों ने ये अपील की है जो मतदाता सूची है उसका पुनर्निरीक्षण किया जाए और उसमें पारदर्शिता लाई है। कुलदीप जी, आप बताएं कि जो कांग्रेस ने गड़बड़ी पकड़ी है, क्या इसमें कुछ कांग्रेस की ओर से क्या कुछ कानूनी कार्रवाई की जा रही है? इस मामले में रणदीप सुरजेवाला से सवाल भी किया गया था, तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा था इस पे कि हमारे कार्यकर्ताओं ने 1 महीना, जो राव नरेंद्र है प्रदेश अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में 1 महीना पूरा लगा के काम करके ये त्रुटियां निकाली है, उजागर की है। उन्होंने एक बात पे बड़ा जोर दिया कि इसे आरोप न कहा जाए, ये एकदम सत्य है, क्योंकि ये वो मतदाता सूची है जो राज्य चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया है और उनमें स्पष्ट दिखाई भी दे रहा है कि किसी का नाम डबलिंग है तो किसी की एड्रेस डबलिंग है या किसी की एड्रेस नहीं है। लेकिन जैसे आपने कानूनी कार्रवाई की बात की, तो इस पे उनका ये कहना था कि हमने त्रुटि पकड़ ली और हमारी जो जिम्मेदारी थी, हमने राज्य चुनाव आयोग को शिकायत दी थी। कानूनी कार्रवाई के आधार पे उन्होंने ये कहा कि फिलहाल कांग्रेस किसी तरह का कानूनी कार्रवाई तो नहीं कर रही है, लेकिन इसमें नियम कहता है अगर कोई भी मतदाता चाहे तो इस तरफ जा सकता है और इस मामले में कानूनी कार्रवाई के लिए वो शिकायत भी कर सकता है। अब देखते हैं कि चुनाव आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है और जो पंचकुला रिटर्निंग अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट दी है उसमें क्या निकलता है और इन वोट चोरी का चुनाव पे क्या असर पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।